अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब के। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो थंबनेल से तो आपने पढ़ लिया होगा। तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन पे हम बात करेंगे, बातचीत पे हम बात करेंगे कि हमारी जो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें बातचीत नहीं होती है या होती है तो फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा और हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग गए थे अलखान बीच और संडे का ये दिन है, लास्ट संडे की वीडियो है ये, जो कि मैं अब जाके शेयर कर रही हूँ क्योंकि बस वही टाइम नहीं मिलता। खैर अच्छा, मैंने जितने भी जगहों पे कमेंट्स पढ़े ना, काफ़ी जगहों पे जैसे सोशल किसी पर बात हो रही होती है या कोई हस्बैंड वाइफ के ऊपर कोई टॉपिक होता है किसी का, तो वहाँ पे नीचे भी ढेरों ढेर कमेंट्स ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन के ऊपर होते हैं कि हमारी बातचीत नहीं होती है, हस्बैंड हमसे बात नहीं करते हैं, हम इतनी कोशिशें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है बस वो मुंह बंद करके सी के बैठे हुए होते हैं। और इस तरह से मतलब बहुत सारी ऐसी कमेंट्स होते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इसी पर ही बात करती हूँ। वैसे मैं आपको एक सही बात बताऊँ ना, मोस्टली हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े रहते ही हैं, ठीक है ना। मैंने ख़ुद ये चीज़ नोट की है। मैं अपना आपको बताऊँ ना, अब पहले ऐसा होता था, आज से 1-1.5 साल पहले, कि हर मतलब कि 2 से 3 दिन गुजरते नहीं थे और मेरी जो है मेरे हस्बैंड से कुछ ना कुछ बात पे कोई ना कोई मुँहमारी हो जाती थी। जैसे उन्होंने कुछ कह दिया तो मैंने भी फ़ौरन से पलट के जवाब दे दिया, या मैंने कुछ कहा फ़ौरन, मतलब कि 2 दिन हम ठीक रहते थे, तीसरे दिन कुछ ना कुछ बात पे हमारे मूड ख़राब होते थे। इस तरह से होता ही था। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि यार ये 2-3 दिन सही रहते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों की कुछ ना कुछ बात पे हो जाती है और मैं भी ऐसे फटाक से जवाब दे देती हूँ, तो वो लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो फिर एक दूसरे से जैसे मूड ख़राब हो जाता है इस तरह से। तो ये चीज़ ना नॉर्मल है, ये कोई सिर्फ मैं या वो नहीं कहती, ये हर हस्बैंड वाइफ का है। 2-3 दिन बाद लाजमी कुछ ना कुछ बात पे ऐसा हो जाता है। बहुत कोई कम कपल्स ऐसे हैं जिनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि रहते हैं सही जिनको एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो फिर एक ये चीज़ भी होती है ना। अच्छा, मेरा तो खैर एक मसला भी ये था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुबई होते थे और मैं यहाँ पाकिस्तान में थी, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हमारी नहीं हो पाई थी। मतलब फ़ोन पर तो देखें आप कितनी भी बात कर लें, जो बात साथ रहने में अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझनी होता है, वो चीज़ दूर रह के नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ होती है। अब देखें, जो हस्बैंड वाइफ में जितनी भी बातें चल रही होती हैं, कुछ भी होता है, वो सिर्फ हमें अब खुद पता होती हैं कि क्या चक्कर है, क्यों हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है ना। वो किसी अगले बंदे को नहीं पता होती, तो हमें खुद उसे हैंडल करना होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो वो ये कि एक शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब बातचीत कम हो जाती है ना, या बातचीत नहीं होती है, तो हम मतलब कह देते हैं कि अगला बंदा, मतलब कि हम अगर बातचीत नहीं करेंगे तो अगले बंदे को बड़ा कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें, ये शुरू की बातें होती हैं, ये बाद में कोई मतलब जब 1-2 साल गुजर जाते हैं ना, तो फिर ना भी बात करने में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभार पड़ता है, लेकिन कोई छोटी मोटी अगर बातें हो ना, और अगर आप मुंह फुला के बैठ जाएं कि भाई मैं बात नहीं करूँगी तो कोई बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, या वो समझे कि मैं बात नहीं करूँगा तो इसको बड़ा नहीं होता इतना ज़्यादा। ये शुरू की कहानियाँ होती हैं, सिर्फ जब नई शादियाँ हुई होती हैं। अब देखें, एक शादीशुदा ज़िंदगी को जब अच्छे से चलाना होता है ना, तो उसमें मेन चीज़ होती है बातचीत, कम्युनिकेशन करना। अब बातचीत का ये मतलब नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, सब्र से तहम्मुल से काम लें। अब अगर दोनों ही एक जैसे बंदे होंगे ना, मतलब लड़ाई झगड़े वाले, तो कभी भी आपका रिश्ता आगे नहीं चल सकता। अब पता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं बहुत लड़ती होती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ मतलब इस तरह की जब चीज़ें होती थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार किसी न किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा ना, और झुकती औरत ही है। अब इसमें बात यहाँ ये आ जाती है, आजकल जो फेमिनिज़म चल रही है, बहुत मॉडर्न लड़कियाँ हैं, वो क्या बोलती हैं, हम क्यों झुकें मर्दों के आगे, हम क्यों झुकें। तो भाई मैं तो अब यही बोलूँगी कि इसी तरह घर चलता है, थोड़ा बहुत मर्द के आगे झुकना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। क्योंकि ये बात मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती हैं कि कभी भी देखो आदमी नहीं झुकता, औरत को ही झुकना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, हमारी लड़ाई हो, कुछ भी हो, वो हमेशा मुझे ही बोलती हैं जाके तुम माफ़ी मांगो, तुम सॉरी कर लो। वैसे तो खैर माफ़ी मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में ऐसा कुछ इतना नहीं होता है कि फ़ौरन से वो भी ठीक हो जाते हैं, मैं भी ठीक हो जाती हूँ।
तो लेकिन कभी भी ऐसी कोई बात भी हो जाए ना छोटी मोटी सी भी, तो भी हमारी जो घर के बड़े हैं वो ज़्यादातर हमको यही समझा रहे होते हैं कि भाई औरत को ही झुकना पड़ता है। और मम्मी तो अक्सर मुझे ही, चाहे मेरी गलती नहीं भी होती ना, तो भी वो मुझे कहती हैं कि आदमी को मतलब वही बात है, वो नहीं झुक सकता ना, वो तुम्हारे आगे जो है वो तुमसे इस तरह से, चलो कभी कभार समझ आता है कि कोई बात पे वो ख़ुद भी उसको एहसास हो जाए, लेकिन उसको एहसास जब होता है जब हम खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और गलती ना हो तब भी हम उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस बंदे को एहसास हो जाता है। हमेशा मुझे मम्मी यही बात समझाती हैं। तो मैंने अब यही चीज़ मतलब अपना ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वरना मैं पहले जो है बड़ा, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं बड़ा गुस्सा कर दिया करती थी, फ़ौरन से जवाब देना, ये वो, मतलब कि मुझे कैसे कह दिया कोई भी बात, अगर मतलब चाहे मैं सही भी हूँ ना उस जगह पे, और मुझे अगर कह दिया तो मुझे फिर बड़ा गुस्सा आ जाता था उस चीज़ पे। तो ये चीज़ होती है। तो इस तरह से मैं फिर वही चीज़ बोलूँगी कि देखें, आपको तहम्मुल से ख़ुद काम लेना पड़ता है, ख़ुद सब्र से काम लेना होता है कि आप, अगर आपका शौहर, क्योंकि देखें सारा दिन वो ऑफ़िस में थका हारा घर पर आ रहा है, और फिर आप आकर जो है उससे कोई भी छोटी सी बात पे मुंह बना के बैठ जाएं, और फिर ये इंतज़ार करें कि वो आपको मनाएगा या कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होता। देखें, बातचीत आपको ख़ुद करनी पड़ती है। वो आए, अगर बिलफ़र्ज़ जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे शौहर जो है हमसे बात नहीं करते, और हम, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें वो बोल रही थी लड़की कि मैं बोलती रहती हूँ, वो तो बिल्कुल मुँह सी कर बैठे हुए होते हैं। तो देखें, बात वही होती है, और अपने मतलब घर वालों से बातें करते हैं, हर बात उनसे शेयर करते हैं, अपने बहनों से, अपनी माँ से, इनसे, लेकिन हमसे नहीं करते। तो बात वही, आपको ज़रूरत क्या है आपको पूछने की। देखें, जब वो बंदा, उसको अगर लगेगा कि आपको बताना चाहिए, वो ख़ुद बताएगा आपको, लेकिन आप उससे बातचीत करती रहें। ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं कि भाई वो बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों करूं। तो आप कुछ भी बात लेके बैठ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो, कोई भी घर की बात कर लें, या फिर कोई अपनी ऑफ़िस के, आज ऑफ़िस में कैसा दिन गुज़रा, कैसा रहा सारा दिन। देखिए, एक बीवी जब साथ रहती है ना, तो उसको इस चीज़ का पता चल जाना चाहिए कि भाई मेरे शौहर को इस बात पे गुस्सा आता है, तो मैं ऐसा काम ही ना करूं। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार ऐसा नहीं याद रहता, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल रोज़ के रोज़ वही चीज़ें करना, जिस चीज़ से उसको चिढ़ है, जिस चीज़ से उसको गुस्सा आता है, तो ये कोई, फिर मैं यही बोलूँगी कि आप खुद से है ही नहीं कि आप अपने घर को मेंटेन रखें, या आपके घर वाले जो हैं सही से रह सकें, एक पीसफुल लाइफ गुजारें, ऐसा आपके अंदर खुद ही नहीं है। फिर मैं यही बोलूँगी। देखें, अगर कभी कभार आपकी सास भी अगर आपको बोल देती है ना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, या तुम्हें ये चीज़ नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको 4 जवाब आगे से दे दें कि हाँ तो नहीं आता तो अपनी बेटी से बनवा लो या ये कर लो। ज़रूरत क्या है आपको बोलने की, क्या फ़र्क होगा आप में और उनमें फिर। देखें, बात सिर्फ वही होती है, कभी कभार बड़े अगर होते हैं ना, तो वो, आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि मेरे हस्बैंड की माँ है, अगर वो बोल रही हैं तो हंस के कोई बात उनको जो है आराम से बोल दें। कोई बात का ज़रूरी नहीं है कि तड़क के जवाब ही देना है फ़ौरन से। आप इस तरह भी बोल सकती हैं कि चलें कोई बात नहीं अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी। एक उनके भी दिल में होगा कि चलो यार, बस बात इतनी होती है कि आप लोग खुद से अगर करना चाहें ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपने घर को बिगाड़ना चाहें तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जी, बस ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। उन लड़कियों को जो कि अपना घर इस तरह से ख़राब कर लेती हैं, और ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं होता इन चीज़ों का अंदाज़ा कि हम कितना गलत कर रहे होते हैं। तो वो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, बस अब हम लोग यहाँ से, मैंने आपको स्टार्ट में आप लोगों ने जो वीडियो देखी थी, हम लोग गए थे बीच पर, उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर सिटी सेंटर। यहाँ से हमने सोचा कि हम डिनर वगैरह करके उसके बाद ही फिर निकलेंगे। तो हस्बैंड मेरे चले गए थे कारफोर, और मैं आ गई थी अलबेक पे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ से जब तक ऑर्डर दे देती हूँ। तो बस इस तरफ मैं यहाँ पर खड़ी हुई वेट कर रही हूँ अपने ऑर्डर का, और बस यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे हम बैठ गए थे, और लिटरली इतना कोई बकवास था, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना इन लोगों ने कोई ख़राब कर दिया कि इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो मतलब अलबेक हमने स्टार्ट में, मैं यहाँ आई थी तब मैं खा रही थी, कितना मज़ेदार होता था,
और अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने इतना कोई बकवास कर दिया कि इतना सा भी कोई टेस्ट नहीं था इसके अंदर। एक दिन मैंने घर ऑर्डर करके मंगवाया था, तब भी इसमें कोई टेस्ट नहीं था, और यहाँ पे फ़िश और फ्राइड चिकन दोनों का ही टेस्टलेस थी। अच्छा, ये जो मैंने आगे आपके साथ वीडियो शेयर की है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये फ्राइयों की वीडियो है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लोग यहाँ शारजा में रहते हैं ना। बड़ा ही मज़े का होता है, इतना मज़ेदार होता है कि आप एक बार खाएंगे ना तो दिल चाहेगा बार बार खाने का। ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया है क्योंकि अलबेक का समझ लें ऑल्टरनेट है। बहुत ही मज़े का है, बहुत टेस्टी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो खैर लाजमी इसको एक वीक में खाती हूँ। और इसकी प्राइस भी सेम ही है अलबेक की, और अलबेक की तरह ही है ये सेम, और फिश भी इसकी बहुत मज़े की। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।